तो स्टूडेंट्स आज हम कवर करेंगे सिमिलर और लाइक सर्च का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सिमिलर और लाइक सर्च किससे कहते हैं और क्लासीफाई करेंगे लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलर सर्च किसे कहते हैं हम लोग। तो सिमिलर सर्च और लाइक सर्च वन एंड द सेम, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो टू और मोर सर्च आर सेड टू बी सिमिलर सर्च और लाइक सर्च इफ द इर्रेशनल फैक्टर इज सेम। इर्रेशनल फैक्टर यानी फैक्टर निकालने के बाद में, सिंप्लीफाई करने के बाद में जो नंबर बचता है अंदर वो अगर सेम होगा तो हम क्या कहेंगे इसको, लाइक सर्च। एग्जाम्पल के तौर पे देखो √2, 3√2 एंड 7/5 √2। जो इर्रेशनल नंबर है √2 सेम है, तो ये तीनों भी जो सर्च है वो कैसे सर्च हुए, लाइक सर्च और सिमिलर सर्च, ठीक है। हियर ऑल द इरेशनल फैक्टर्स आर द सेम, देयरफॉर दे आर लाइक सर्च, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ 7, 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 एंड 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7। तो यहाँ पे भी जो इरेशनल फैक्टर है √7 वो सेम है, √7 सेम है ना। तो ये क्या हुए आपके लाइक सर्च। तो यहाँ पे लिखा हियर ऑल द इरेशनल फैक्टर्स आर सेम, देयरफॉर दिस आर लाइक सर्च, ठीक है। नेक्स्ट √5, 10 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 एंड 4 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 7। यहाँ पे पावर अलग अलग है और साथ में इरेशनल फैक्टर भी सेम है क्या, नहीं, इसीलिए क्या आपके इरेशनल फैक्टर सेम नहीं है, इसीलिए आपके लाइक सर्च नहीं है, ठीक है। हियर ऑल द इरेशनल फैक्टर आर नॉट सेम, ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉट लाइक सर्च। इनफैक्ट यहाँ पे भी देखो √7 सेम है, बट उनका ऑर्डर क्या है, एक का ऑर्डर 5 और एक का ऑर्डर 3 है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, इरेशनल फैक्टर जो है वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएंगे, लाइक सर्च। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.3। इसमें आपको क्या करना है, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ सर्च इनटू लाइक सर्च एंड अनलाइक सर्च। आपको कुछ सर्च दिए हुए, यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए, आपको बताना है लाइक है कि नहीं है। डायरेक्टली देख के हम नहीं बता सकते, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने कवर किया था। फैक्टर्स निकाले, क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। √52 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फैक्टर निकाल के देखिएगा, 2 26 जा 2 13 जा 13 1 जा, करेक्ट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 13। ऑर्डर 2 वाला चाहिए, 2 का ग्रुपिंग करना है आपको, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2√13, ठीक है। अब 2√13 को हम कंपेयर करेंगे 5th √13 से, बरोबर ना। आपको बाहर का नंबर नहीं देखना, आपको बाहर का नंबर अलग अलग होगा तो भी चलेगा, आपको देखना है स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू सेम है, हाँ स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू सेम है, ऑर्डर भी सेम है, हाँ सेम है, तो ये दोनों क्या हुए आपके लाइक सर्च। तो हम बोलेंगे 2√13 एंड 5√13 आर लाइक सर्च, बरोबर ना, आर लाइक सर्च। देयरफॉर अभी 2√13 की जगह भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 5√13 आर लाइक सर्च, बरोबर। इसकी जगह पे लिख सकते हैं ना हम लोग, इक्वल है दोनों भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 52 एंड 5√13 आर लाइक सर्च। समझा आपको ये कैसे करना है, पहला सम नहीं समझा तो सेकंड सम पे फोकस करो, बैक टू बैक सारे सम ऐसे ही है, ठीक है। तो कहीं पे प्रॉब्लम आएगा तो नेक्स्ट सम पे फोकस करना। यहाँ पे सेम सम है, ये ऊपर की ऐसे ही है। जो √68 है उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 68, तो 68 को सिंप्लीफाई करते फैक्टर निकालते, 2 34 जा 2 17 जा 17 1 जा, ठीक है। तो √68 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 17। अभी तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√7, 2 की जोड़ी एक ही बन रही है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 2√7। अब 2√17 इसको इससे कंपेयर करेंगे। इरेशनल फैक्टर जो है आपका, इरेशनल फैक्टर सेम है क्या, इरेशनल फैक्टर सेम नहीं है, तो ये कैसे सर्च हुए, अनलाइक सर्च, ठीक है। तो 2√17 एंड 5√13 आर अनलाइक सर्च। अब हम लिखेंगे आगे √68 एंड 5√3 आर अनलाइक सर्च। समझा आपको ये, डाउट किसी को, ठीक है। नेक्स्ट 4 इंटू √18 and 7 into √2
तो रूट 2 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 18 का हम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। 18 का फैक्टर निकाले 2 9 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3, करेक्ट। तो रूट 18 को कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 4 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी ऑर्डर 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2 तो 4 तो है ही आपका, 4 इंटू 3 रूट 2, तो ये कितना हो गया आपका 4 3 जा 12 इक्वल टू 12 रूट 2। आपको खाली इरेशनल फैक्टर देखना है। इरेशनल फैक्टर देखो, ये रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, इरेशनल फैक्टर सेम है। अब क्योंकि इरेशनल फैक्टर सेम है, ये क्या हुए आपके लाइक सर्ट्स, ठीक है। तो 12 रूट 2 एंड 7 रूट 2 आर लाइक सर्ट्स, देयरफॉर 4 रूट 12 रूट 2 की जगह क्या लिखेंगे, 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2 आर लाइक सर्ट्स। समझा आपको ये। नेक्स्ट सम, अभी देखो ये आपका इरेशनल फैक्टर है, मैं 3 को हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, फैक्टर निकाल नहीं सकते, हाँ, बट वी कैन टेक फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर हम निकाल सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहला, तो 12 का फैक्टर लिखते हैं, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो 19 इंटू रूट 12 को हम लिख सकते हैं 19 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी ऑर्डर पैड 2 होने की वजह से 2 की जोड़ी बनाएगी हम लोग, और वो 2 नंबर क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा ना, बराबर ना। 2 इंटू 2 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और रूट कट होकर क्या हो जाएगा 2। 19 इंटू 2 19 इंटू इंटू रूट 3, 19 2 जा 40 नहीं 38, 19 2 जा 38 38 रूट 3। अब देखो इरेशनल फैक्टर को कंपेयर करो, इरेशनल फैक्टर रूट 3 है, इरेशनल फैक्टर क्या है रूट 3, दोनों सेम है। तो आप बोलोगे 38 रूट 3 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। अब 19 रूट 2 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ट्स, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33, ठीक है। तो ये दोनों भी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर निकाले तो क्या आएगा 2 इंटू 11, और तो इस नंबर बनेगा नहीं फैक्टर 2 इंटू 11, इसका क्या होगा 3 इंटू 11, तो फैक्टर्स निकलने वाले नहीं है, ऑलरेडी ये इरेशनल फैक्टर्स ही है, बरोबर। सेम है क्या दोनों भी, नहीं, बोथ द सर्ट्स 5 रूट 22 एंड 7 रूट 32 आर इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म, दोनों भी सिंपलेस्ट फॉर्म में, किसी को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, और इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये कैसे सर्ट्स है, अनलाइक सर्ट्स। कैसे सर्ट्स है ये, अनलाइक सर्ट्स। हम इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते। 2 का फैक्ट 22 का क्या होगा 2 इंटू 11, 2 का पैर बन ही नहीं रहा है, बरोबर ना। और इसका क्या होगा 3 इंटू 11। सिंप्लीफाइड कब होगा, जब पैर्स बनेंगे तब। पैर बन रहा है यहाँ पे नहीं, तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, इसलिए क्या होगा ये अनलाइक सर्ट्स। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे देखो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहला वाला नंबर रूट 5 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 75 सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं, हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो रूट 75 को सिंप्लीफाई करें, रूट 75 को कैसे लिख सकते हैं, फैक्टर निकाल दें, 3 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, करेक्ट। तो रूट 75 की जगह पे हम लिखेंगे रूट 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 5 का पैर निकालेंगे हम लोग बाहर, 5 पैर इसमें, इसे हम निकाल देंगे 5 रूट 3, करेक्ट। अभी आप इरेशनल फैक्टर को कंपेयर करो, ये क्या आपका रूट 5 और ये क्या आपका रूट 3, सेम है क्या दोनों भी, नहीं, क्योंकि दोनों भी सेम नहीं है, तो ये क्या हुआ आपके अनलाइक सर्ट्स। आप लिखोगे 5 रूट 3 एंड 5 रूट 5 आर अनलाइक सर्ट्स, देयरफॉर 5 रूट 5 एंड रूट 75, 5 रूट 3 की जगह क्या लिखोगे रूट 75 आर अनलाइक सर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइंग सर्ट्स एडिशन सब्सट्रैक्शन। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब सर्ट्स लाइक सर्ट्स है, अनलाइक सर्ट्स ऐड नहीं होते। क्या कह रहा हूँ मैं, अनलाइक सर्ट्स ऐड नहीं होते। कौन से सर्ट्स ऐड हो गए, जो लाइक सर्ट्स है, और लाइक सर्ट्स जो सभी हमने कवर किया, ठीक है। अभी ये देखो कि ये कैसे सर्ट्स है, ये इरेशनल फैक्टर देखो सेम है, इरेशनल फैक्टर्स, ये भी रूट 3 है और ये भी रूट 3 है। अब क्योंकि इरेशनल फैक्टर सेम है, तो ये क्या है लाइक सर्ट्स है, और लाइक सर्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं। जब भी आप लाइक सर्ट्स को ऐड करोगे तो रैशनल नंबर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, यानी कि 5 और 8 ऐड हो जाएगा। रूट 3 हम वन टाइम में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 5 रूट 3
प्लस 8√3 प्लस करने पे जो नंबर्स है 5 और 8 रैशनल नंबर ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 13√3। समझा? इस तरीके से आपको ऐड करना है, किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड इस तरीके से करना है। पहली बात तो क्या होगा, लाइक सर्च ही ऐड हो गए, क्या हो गए, लाइक सर्च ही ऐड हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, दूसरा नंबर भी सिंप्लीफाइड है, पर तीसरा नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहला √125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा, तो √125 की जगह लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। करेक्ट। अभी दो का जोड़ी बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये 5√5, दो की जोड़ी बनाने पे वो नंबर बाहर आ जाएगा 5√5। अभी देखो तीनों भी रैशनल फैक्टर सेम है, तीनों भी रैशनल फैक्टर सेम है, तो जो बाकी रैशनल नंबर है वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व। ठीक है, तीनों में से √5 को कॉमन निकाल सकते हो आप लोग। √5 को कॉमन निकाल देंगे तो नंबर क्या बचेगा आपके, 9 - 4 + 5 विच विल गिव यू 10। ठीक है, √5। समझा आपको ये? कैसे भी कर सकते हो आप। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे देखो √48 है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, √27 ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। हाँ, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इरेशनल फैक्टर है आपका। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो पहला √48 और √27 दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, अब 48 का फैक्टर्स निकालेंगे। 48 का फैक्टर 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है, लिख दिया हमने, 48 की जगह पे वैल्यूज लिख दिया हमने। ठीक है, माइनस √27 की फैक्टर्स निकालेंगे अभी हम लोग। 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 बरोबर, और √3 तो है ही आपका। करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, कॉमन पेयर्स बना के बाहर लेके जाएंगे इसको, बरोबर ना। तो देखो ये पहला 2 पेयर का 7 × ये 2 पेयर्स हुए, तो ये बाहर आने पे क्या हो जाएगा 2, बाजू वाला भी बाहर आएगा तो क्या होगा 2, तो 7 × 2 × 2 7 × 2 × 2 अंदर क्या बचा आपका √3 माइनस यहाँ पे क्या पेयर है, 3 का पेयर है 3√3 और माइनस √3। ठीक है, ये कितना हुआ, 7 2 जा 14 14 2 जा 28 28 √3 माइनस 3√3 माइनस √3। अभी कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है। ठीक है, इरेशनल फैक्टर सेम है तीनों के भी, तीनों के भी इरेशनल फैक्टर सेम है, तो यहाँ पे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो 28 - 3 कितना होगा 25 25 - 1 कितना होगा 24, तो फाइनल आंसर वुड बी 24√3 24√3। ठीक है, नेक्स्ट सम √7 - 3/5 √7 + 2√7। ऑलरेडी इरेशनल फैक्टर सेम है। करेक्ट, ऑलरेडी इरेशनल फैक्टर्स क्या आपके सेम है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली हम नंबर को प्लस और माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया आपने ये। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सब इरेशनल फैक्टर सेम होने की वजह से, ठीक है, 1 - 3√5 3/5 + 2 × √7। ठीक है, इरेशनल फैक्टर को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इरेशनल नंबर को कॉमन बाहर निकाले, बराबर, कॉमन था तो उसको हमने अलग से लिख दिया, बाकी सारे नंबर को हमने एक साथ में लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पे सॉल्व करिए। 1 + 2 कर सकते हो आप इजीली, 1 + 2 कितना होगा, 1 + 2 3 3 माइनस 3/5 × √7। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, और एक मिनट हमने क्या किया यहाँ पे, अच्छा हमने एलसीएम निकाला। क्या निकाला, एलसीएम का तरीका है यहाँ पे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर को भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसा करने पे क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 15/5 - 3/5। ठीक है,
हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम बना दिया। कैसे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 15 माइनस 3 कितना होगा आपका? 12/5। क्या आंसर आएगा? 12/5 √7। समझा आपको ये? और अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 12/7 ही मिलेगा। मैं बताता हूँ आपको। 3 5 जा 15 माइनस 3 1 जा 3, 15 माइनस 3 12/5 1 जा 5 हुआ ना, 12/5 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो और डिनोमिनेटर सेम भी बना सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम बनाने का रीजन ये है कि कैलकुलेशन ईजी होता है, सीधा न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब भी आप डिनोमिनेटर सेम बनाओ तो मेक श्योर उस नंबर को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना और नीचे भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे इरेशनल फैक्टर्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बरोबर ना। तो सबसे पहले 147 का फैक्टर्स निकालेंगे। 3 49 जा 7 7 जा 7 1 जा। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा आपको? 3 × 7 × 7। नेक्स्ट 3/8 192 को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो 192 का फैक्टर 2, 96 जा 2, 48 जा 2, 24 जा 2, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा 3 1 जा। तो 192 की जगह पे सारे नंबर्स आप नोट कर सकते हो। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते करते लिख दिया हमने सेम टू सेम नंबर्स। माइनस 1/5 75 का फैक्टर निकालेंगे 3, 25 जा 5, 5 जा 5 1 जा, ठीक है। तो 3 × 5 × 5 करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर 2 है तो 2 2 पेयर्स का ग्रुप बना के हम इसे बाहर लिख देंगे, करेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? इंटू 7 इंटू 4/7 इंटू 7 √3, बरोबर ना। 7 ऑर्डर पेयर है इंटू 7 √3 प्लस 3/8। यहाँ पे कितना है? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 × 2 × 2 लिखा और क्या बचा आपका? √3 माइनस 1/5 5 ऑर्डर पेयर है आपका, तो 5 √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 7 7 क्या हो जाएगा आपका? कट। ये 7 और 7 कट हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, बरोबर, इसमें मल्टीप्लाई है। तो 7 की टेबल में आ जाए दोनों भी। तो 7 7 क्या हो जाएंगे? कट। तो ये क्या होगा आपका? 4 √3 प्लस अभी यहाँ पे क्या होगा? 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, करेक्ट। सब कैंसिल हो जाएगा या फिर सिंपल 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 × 8 कट हो जाएगा, करेक्ट। ये हो गया आपका 3 √3 प्लस ये 5 और 5 कट माइनस √3 माइनस 1 √3 लिखो या माइनस √3 लिखो, वन एंड द सेम। अब क्या हो गया आपका? √3 कॉमन है, √3 को आप अलग कर दोगे, बाकी सब नंबर को सॉल्व कर दोगे। तो ये क्या हुआ? 4 + 3 7 7 - 1 6 √3। समझा आपको ये? ओके। नेक्स्ट यहाँ पे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। 12 माइनस √12 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2 × 2 × 3 75 का फैक्टर निकालेंगे, करेक्ट। 75 का फैक्टर निकालने पे क्या मिला आपको? 3 × 5 × 5 7 × √48 का फैक्टर्स 2 24 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है, करेक्ट। अभी हमने ऑर्डर पेयर 2 है ना, ऑर्डर 2 है तो 2 नंबर्स के पेयर बना के हम कॉमन बाहर लिखे गए। 4 × 2 × √3 माइनस 5 कॉमन है 5 × √3 माइनस 7 × 2 × 2 7 × 2 × 2 × √3, ठीक है। अब ये कितना हुआ? 8 √3 माइनस 5 √3 एंड 7 2 जा 14 14 2 जा 28 √3। अभी √3 कॉमन है आपका, कॉमन बाहर आ जाएगा। 8 - 5 - 28 विच विल गिव यू -25 -25 √3। ओके, तो हमारा यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला सम कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सम
अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। सर्च को सिंप्लीफाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18। अब यहाँ पे ऑर्डर चेक करना, मल्टीप्लाई के टाइम पे लाइक अनलाइक देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या देखना है? ऑर्डर। ऑर्डर सेम है क्या? 12 का ऑर्डर क्या है? 2, और रूट 18 का ऑर्डर भी क्या है? 2। कुछ भी नहीं, मतलब ऑर्डर 2 है आपका, ठीक है। तो 3 इंटू रूट 12 इंटू रूट 18 विच इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? a रेज टू m इंटू b रेज टू m इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू m, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, ये जो रूट है इसको रहने दो फिलहाल, ये जो रूट है आप दोनों को एक ही रूट में डाल सकते हो। क्यों डाल सकते हो? क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम है, अगर ऑर्डर सेम है तो आप उसको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दोनों नंबर को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे ये कब होगा मल्टीप्लाई? जब ऑर्डर सेम होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी 12 का फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 12 का और 18 का फैक्टर निकालेंगे और बड़ा नंबर लिख देंगे। 12 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3, बराबर। तो इस तरीके से, तो पहली चीज रूल याद क्या रखना है आपको? मल्टीप्लाई कब होगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के लिए भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कब होगा? जब आपका ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम है 2, तो हमने दोनों को एक ही रूट में लिख दिया, दोनों का क्या बोले फैक्टर्स निकाल दिए। अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुपिंग। टू नंबर्स के पेयर बनाएंगे, बरोबर ना। तो 3, ये 2 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट कट होके बाहर आ जाएगा 2, तो 3 इंटू 2, और ये भी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 3। बचा क्या आपका? 3 2 जा 6। रूट के अंदर क्या बचा? रूट 6। अब बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 रूट 6। बस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक अनलाइक होने का जरूरत नहीं है, खाली ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 इंटू रूट 12 और 7 इंटू रूट 15। रूट 12 और रूट 15 का ऑर्डर क्या आपका? 2, ठीक है। ऑर्डर सेम है तो हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और रूट को दोनों एक ही रूट के अंदर डाल देंगे, बरोबर ना। अगर ऑर्डर सेम है तो उसको साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। 12 इंटू 15। अभी 12 का फैक्टर अलग से निकाल दो, 15 का फैक्टर अलग से निकाल दो। मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालोगे तो सेम ही आएगा, बट बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो ऑलरेडी नंबर रिड्यूस फॉर्म में, तो आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर मत निकालो। जो रिड्यूस फॉर्म है उसी का अलग अलग फैक्टर्स निकाल दो। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का होगा 3 इंटू 5, ठीक है। अभी हम ग्रुपिंग करेंगे तो ऑर्डर 2 इसलिए 2 बाहर आ जाएगा और 3 भी बाहर आ जाएगा, बराबर। इंटू 2 इंटू 3 बचा अंदर रूट 5। तो अभी 21 इंटू 2 इंटू 3 42 इंटू 3 126 रूट 5, करेक्ट। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 और दोनों रूट 8 और रूट 5 को एक ही रूट में लिख देंगे, करेक्ट। ऑर्डर सेम होने पे हम एक ही साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 8 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 5 तो 5 ही देगा, करेक्ट। पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू रूट 10, करेक्ट। तो 3 2 जा 6, 6 रूट 10। अगेन यहाँ पे पहला जो रैशनल नंबर है 5 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अलग से। 5 इंटू 2, फिर रूट 8 इंटू रूट 8, करेक्ट। अभी आप डायरेक्टली यहाँ पे भी 2 पैर ऐसे दिख रहे हैं आपको। 8 8 ऑलरेडी ग्रुप में ही है, तो 8 को सीधा बाहर निकाल सकते हो, आपको फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। 5 2 जा 10, और 8 8 ऑलरेडी नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 8 बाहर आ जाएगा, बराबर ना। तो 8 बाहर आ जाएगा तो अंदर कुछ बचेगा क्या? नहीं, ठीक है। 8 बाहर आ गया, अंदर कुछ भी बचा नहीं, तो रूट खत्म हो गया। रूट क्या हो गया? खत्म। ये क्या हो गया आपका? 80। समझा आपको? ये इसका फैक्टर निकाल के भी करोगे तो भी ये आंसर मिलेगा। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, इसको भी 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखो, तो 3 बार पैर बनेंगे। कितने? 3 पैर।
तो 2 कॉमन है, 2 2 4 4 2 8, अल्टीमेटली ये होता है। फैक्टर निकालने से क्योंकि ऑलरेडी 2 नंबर में है, और निकालोगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको नहीं जम रहा तो फैक्टर निकाल दो आप इसका सेम पैटर्न, तो भी आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है और डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन, सिंप्लीफाइंग सर्च एंड डिवीजन। ठीक है, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो √98 और √2 को डिवाइड करना है। अगेन यहाँ पे कब हम डिवाइड कर सकते हैं? जब ऑर्डर सेम हो। मल्टीप्लाई डिवाइड का रूल है ऑर्डर सेम होना चाहिए, प्लस और माइनस का रूल है कि वो लाइक सर्च होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर कितना है आपका 2, तो डिवाइड हो सकता है ये, तो दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे, दोनों को एक ही रूट में लिख देंगे। देखो यहाँ पे a⁻m और b⁻m, यहाँ पे पावर सेम है यानी कि ऑर्डर सेम है दोनों का, तो दोनों को डिवाइड करके रेज टू पावर लिख सकते हैं, बरोबर। तो दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, 98/2 विच विल गिव यू 2 1 जा 2 49 जा √49। √49 क्या आपका 7, तो ये हो गया आपका 7, क्या हो गया आपका 7। ठीक है, डन। नेक्स्ट, इजी था डिवीजन भी, बस आपको याद रखना कि ऑर्डर सेम होगा तो डिवाइड होगा, आपको एक ही रूट के अंदर डाल देना, ठीक है ना। नेक्स्ट, 125 और 50 ऑर्डर सेम है इसका भी, कितना ऑर्डर है दोनों का 2। ठीक है, ऑर्डर सेम होने की वजह से दोनों को मैं एक रूट के अंदर लिख सकता हूँ। अभी डिवाइड करके दोनों किससे जाते हैं, 25 2 जा 25 5 जा 5/2, ये आपका फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 54 और 27, तो 54 दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों को मैं एक ही रूट में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों को एक रूट में लिख देता हूँ, 54/27, 27 1 जा 27 2 जा, करेक्ट, तो √2। अब यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर कितना है 2, तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकता हूँ मैं, तो 310/5, 5 1 जा 5 62 जा। ठीक है, इसका फैक्टर निकालना है तो फैक्टर निकाल के देख सकते हैं, बट फैक्टर नहीं निकलेगा, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नहीं आएगा, इतना आएगा बस। ठीक है, हाँ, आज का कॉन्सेप्ट कंप्लीट, और कल हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। आज हमने क्या देखा, सिंप्लीफाइड फॉर्म देखा, लाइक अनलाइक सर्च देखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ सर्च।